बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है और हमारे चैप्टर नंबर 5 है स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड्स, यानी ये सेकंड पार्ट है और इसमें लिक्विड है, नेक्स्ट चैप्टर है। जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था, जिस तरह मैट्रिक की केमिस्ट्री आप लोगों के लिए इजी कर दी गई थी, बहुत इजी थी मैट्रिक की केमिस्ट्री, सेम इसी तरह आप जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसको भी छोटे छोटे टॉपिक्स दे के आपके लिए इजी ही किया गया। मेरी नज़र में काफ़ी इजी है ये केमिस्ट्री और आप आसानी से कर सकते हैं। अब लिक्विड्स हैं, आपने मतलब छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल हो जाता है, बकाया चीज़ें वही हैं। इसमें भी वही काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्शन है ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। और सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है भाई, डिफ्यूजन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन है, मॉलिक्यूलर मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर सारे मैंने अपने पास से वो किए हैं, बगैर बुक में भी गिवन है, बहरहाल वो उसमें देख लें जो इजी लगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आंसर्स को एक्सप्लेन थोड़ा सा ज़्यादा वो कर रहा हूँ। अगर आप चाहें कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर थोड़ा शॉर्ट हो तो आप उसको उसमें शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा, ठीक है। लेकिन चूँकि बड़ी क्लास है तो बिल्कुल ही 2-3 सेंटेंसेस ज़रा अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स जो है उसमें वैंडर वाल फोर्सेस हैं, जैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है वो इसमें बताई गई हैं। फिर इसके अलावा जो है कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन बाउंडिंग का कॉन्सेप्ट रखते हुए आपने पानी की खुसूसियात बतानी है, जैसे हाई स्पेसिफिक हीट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, हाई डेंसिटी ऑफ वाटर है, हाई विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, यानी गाढ़ापन होना, हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें एज आ वाटर जो है बाउंडिंग के अंदर क्या है वो बताया गया है। फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये एक टॉपिक है इसमें, ठीक है। फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एवापोरेशन है, सरफेस एरिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, टेम्परेचर है, वेपर प्रेशर है, इस तरह की वो चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ठीक हो गया। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर साइज़, ये विस्कोसिटी के अंदर आता है, मतलब ये 3 चीज़ें जो हैं। और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और फिर सरफेस टेंशन, तो मतलब ये वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी ना हो, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे आपने डिटेल से लिखना है। अगर आप चाहें, कुछ बच्चे जैसे मुझसे उन्होंने पूछा भी था, मैं भी यही कहूँगा कि अगर पुरानी बुक्स में आपको किसी भी चीज़ के आंसर मिल जाते हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, और हैं आंसर मौजूद हैं, या और मतलब इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है सेकेंड ईयर वालों का, इसी तरह इस्लामियात है 9 में था, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा लिखना डिटेल में है, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल 9-10 की तरह थोड़ा सा लिख दें, वो नहीं चलेगा। कैपिलरी एक्शन है इसके अंदर, एनर्जेटिक ऑफ फेस चेंज है, ठीक है। ये मतलब पूरा एक छोटा सा चैप्टर है और लिक्विड्स ही के बारे में है। फिर लिक्विड्स क्रिस्टल क्या हैं और यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कहाँ कहाँ पर होता है भाई, वो आपने बताना है। अगर हम चैप्टर की बात करें तो मतलब MCQs आपको मालूम है आपके बुक के लास्ट में गिवन होते हैं, वो ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें बहुत पॉइंट्स बहुत पूछे गए। जैसे पहला था एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रेशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। इन चीज़ों को मतलब आपने डिफ़ाइन एक्सप्लेन करना है, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर उसके तहत करना है। डिफ्यूजन था, कंप्रेशन था, एक्सपेंशन था और मॉलिक्यूलर मोशन था, तो अलग अलग इसको डिफ़ाइन किया है मैंने। सेकंड है नेम 3 मेजर काइंड्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड, एक्सप्लेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। एक तो हमने 3 जो काइंड्स हैं उनके नाम लिखने, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लिख दिए। उसके बाद आपने बताना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो HCl के हिसाब से आपने उसको जो है एक्सप्लेन करना है। थर्ड है डिफ़ाइन द फॉलोइंग, दोबारा 3 डिफ़ाइन यानी डेफिनेशंस आ गई। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक हो गया। फिर क्वेश्चन 4 है
वाटर इज़ मोर वोलेटाइल देन गैलिसरीन बट पेट्रोल इज़ मोर वोलेटाइल देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। तो देखें इस क्वेश्चन शॉर्ट में है लेकिन इसमें चीज़ें कितनी हैं। पहले हमने बताना है वाटर और गैलिसरीन का फ़र्क, फिर बताना है वाटर और पेट्रोल का, ठीक है, फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बतानी है। तो ये मैंने सब जो है डिटेल से एक्सप्लेन किया है शॉर्ट में ही, तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन बच्चे ये ना समझें कि सर ने बहुत लॉन्ग कर दिया है। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे 6 रीज़न दी हुई हैं। वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवापरेट फास्टर देन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन कंटेनर। वो कह रहे हैं कि अगर पानी को फ़र्श पर गिराया जाए तो वो जल्दी सूख जाता है, बजाय ये कि उसको किसी बंद चीज़ में, कंटेनर वगैरह में, अब जैसे बॉक्स है, बाल्टी है, कुछ भी है, उसमें पानी हो तो वो जल्दी नहीं सूखता। तो भाई ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, पानी जितनी बड़ी जगह पर फैला हुआ होगा वो उतना ज़्यादा फैल जाएगा और उस पर जो ड्राइनेस वो चीज़ है वो ज़्यादा असर करेगी, जबकि वो एक कंजस्टेड छोटी चीज़ के अंदर है तो उस पर वो चीज़ जल्दी असर नहीं करेगी। मतलब इसको पूरा आपने इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर है अ फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज़ स्फेरिकल। ये जो गिरता है, कतरा गिरता है पानी का, लिक्विड का, वो स्फेरिकल होता है, उसकी वजह बतानी है। एवापोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस। ये जो एवापोरेशन है ये एक कूलिंग प्रोसेस है, इसको एक्सप्लेन करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन कांस्टेंट ऑल्दो हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाई टू द लिक्विड। वो कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो कांस्टेंट रहता है, अगरचे के लगातार उस पानी को हीट मिल रही होती है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। अच्छा, फिर 5 है डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड पे डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हाईएस्ट हो जाती है, वो बताना है। 6 है हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी जो है शहद, वो पानी के मुकाबले में ज़्यादा गाढ़ा होता है, वो उसकी हमने ये बताना है। फिर है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग में है। क्वेश्चन 1 है। अच्छा, जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन के अंदर जितने सवालात पूछे गए हैं मैंने ऐसे ही जवाब दिए हैं। व्हाट इज़ सरफेस टेंशन, एक हो गया। गिव इट्स यूनिट एंड डिस्क्राइब द फैक्टर दैट इफेक्ट द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। उसका यूनिट भी बताना है और जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड में वो फैक्टर्स भी बताने। तो तकरीबन ये 3 क्वेश्चन हैं, मैंने इसी तरह हेडिंग के साथ बनाए हैं। सेकंड है व्हाट इज़ हाइड्रोजन बाउंड, एक। हाउ इज़ इट एस्टेब्लिश्ड, 2। गिव इट्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रियल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपके तकरीबन जो है 3 से 4, यानी तीसरे में इंडस्ट्रियल भी बताना है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी बताना है। थर्ड है व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिक्विड क्रिस्टल्स, हाउ इज़ इट डिफरिंग फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसमें भी ये इसी तरह जो है 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्टों में लिक्विड क्रिस्टल बताना है, फिर हमें ये बताना है कि डिफरिंग फ्रॉम लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, कि लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड से और क्रिस्टाइन सॉलिड से किस तरह मुख्तलिफ है, तो ये अलग अलग मैंने बताया है। 4 है डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड एक्सप्लेन द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी तकरीबन 2 सवाल हैं। चीज़ समझ में आ गई होगी, कमेंट्स में राब्ता कीजिएगा।